गुड इवनिंग बच्चों। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इसमें या आज के लेक्चर में देखेंगे कि मिनरल न्यूट्रिशन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। उनमें से जो क्वेश्चन निकलते हैं और कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर वो अच्छा है या कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है या कौन से अच्छे क्वेश्चन हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिनरल न्यूट्रिशन का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर द एलिमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा एलिमेंट रोल प्ले करेगा? तो बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको याद रखना है कि एक ही एलिमेंट है, वो कौन सा है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज ये टाइप का ये आयरन मॉलिब्डेनम का प्रोटीन है। आयरन और मॉलिब्डेनम रिच प्रोटीन है। बट यहाँ पर जो आयरन और मॉलिब्डेनम होता है, ये दोनों ये क्या होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम में ये दोनों चीज़ पाई जाएगी। अगर ये दिया होता कि जैसे कौन सा एलिमेंट रोल प्ले कर रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो आंसर बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम ही नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है या पार्टिसिपेट करता है। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट? कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? माइक्रो का मतलब कि जिसका अमाउंट लेस देन 10 माइक्रो मिलीमोल होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर अगर लेस देन 10 है तो ये माइक्रो हो जाएगा, अगर मोर देन 10 है तो मैक्रो हो जाएगा। तो माइक्रो कौन सा नहीं है? तो माइक्रो में आपको एकदम याद रखना है कि जैसे अगर हम लोग एक याद कर ले तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट में बेटा एक चीज़ आपको ये याद रखना है, CHON, कौन? PKMHC। मतलब अगर हम लोग ये देखें कौन, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर एंड कैल्शियम। ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट बेटा फिर से समझो, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं वो कौन कौन है? कौन? PK, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, PK, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब। अब इसका मतलब ये हो गया कि अब इसके अलावा जो ऑप्शन में होगा वो क्या हो जाएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो आइए देखते हैं क्या मॉलिब्डेनम है मैक्रो में? नहीं। मैग्नीशियम मैक्रो में है, इसका मतलब ये आंसर सही हो जाएगा। जिंक नहीं, बोरान नहीं। तो ये आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहेंगे और हमेशा मेरी बात ये याद रखिएगा कि जब भी आप याद रखिएगा दो में से कोई एक ही याद रखिएगा, चाहे माइक्रो याद रखो, चाहे आप माइक्रो याद रखें, चाहे मैक्रो याद रखें। अगर दो में से आप एक याद रखोगे तो दोनों याद रहेगा। अगर केवल एक याद रखोगे तो ही ज़्यादा भला रहेगा, अच्छा रहेगा। तो चलिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग आयनरोबिक, जैसे ही बेटा आयनरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर कहा जाए, इसका मतलब है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रोडोस्पाइरलम। देखो जैसे एजिटोबैक्टर है, ठीक है, बेलरिंक है, ये क्या हो जाएंगे, ये एरोबिक हो जाएंगे। इसमें एनारोबिक होगा, ये क्या होगा, एनारोबिक होगा, ये सब एरोबिक होंगे। तो आंसर हमारा ये सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन अ पैडी फील्ड। पैडी का मतलब राइस फील्ड। राइस फील्ड में क्या पाए जाएंगे, राइस फील्ड में आप एकदम याद रखना है ना, वो सब पाए जाते हैं। BGA, राइस फील्ड में BGA वाले पाए जाएंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी का एक ही ऑप्शन है। आइए देखते हैं कौन सा, आसेलोटेरिया। तो बेटा आपको याद रखना है पैडी फील्ड पूछ रहा है, बाकी तो नाइट्रोजन फिक्सर ये भी है, नाइट्रोजन फिक्सर ये भी है, नाइट्रोजन फिक्सर ये भी है। बट आपसे पूछ क्या रहा है,
आपसे पूछ रहा है कि पैडी फील्ड में पाया जाए, पैडी का मतलब कि राइस फील्ड में, राइस का मतलब धान के खेत में अगर पाया जाएगा तो ऑसिलेटेरिया होगा। वैसे जनरली बेटा क्या होगा, अगर नहीं दिया है ऑसिलेटेरिया तो हम लोग ये ऐसे भी कर सकते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सर, ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबीना हो सकता है, नास्टाक हो सकता है, इनके कुछ स्पीसीज हो सकते हैं, राइट। चलिए, स्टडी द साइकिल बिलो, सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट। अच्छा ए बी सी डी, ठीक है बेटा, आइए सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहला हमें ए को रिप्रेजेंट करना है। अगर ए को रिप्रेजेंट करना है तो मतलब ये देखो, ये अमोनिया से क्या बना, नाइट्राइट, नाइट्राइट से क्या बना, नाइट्रेट, नाइट्रेट से, अब देखो ये नाइट्रेट से क्या बना, नाइट्रेट से यहाँ से फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन रहा है। तो क्योंकि नाइट्रेट से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का बनना मतलब कि नाइट्रेट से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का बनना, ये डी नाइट्रिफिकेशन कहलाएगा। तो हमारा जो पहला आंसर है, एक तो एक हो जाएगा, एक दो हो जाएगा। अब देखिए मैच कराते हैं, अभी आंसर नहीं बता रहे हैं। मतलब ये हम दो ऑप्शन काट सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है बी। अब देखो कोई भी बेटा ऑर्गेनिक डिकेइंग बायोमास से, प्रोटीन से, इन सब से हम कोई भी नया मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो कहलाएगा अमोनिफिकेशन, मतलब अमोनिया बना रहे हैं। यहाँ किसका फार्मेशन कर रहे हैं हम बेटा, फार्मेशन कर रहे हैं अमोनिया का। किसका फार्मेशन कर रहे हैं, अमोनिया का। तो ये प्रोसेस कहलाएगा अमोनिफिकेशन। तो आइए देखते हैं, इसमें नाइट्रिफिकेशन है, यहाँ पर अभी सही है ये, तो ये हमारा ये आंसर भी कट गया, ये अमोनिफिकेशन हो गया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सी का मतलब अपटेक, जो नाइट्रेट को कौन अपटेक करेगा, नाइट्रेट को अपटेक करेगा प्लांट्स, तो ये जो सी होगा वो प्लांट्स हो जाएगा। चलो ठीक है, और प्लांट्स को कौन इनटेक करेगा, डी मतलब एनिमल्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय होंगे, यहाँ पर डिकम्पोजिशन होगा, फिर ये बी ऐसे ही बनते चले जाएंगे। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया बेटा। ल्यूमिनस प्लांट्स आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट बेटा नहीं करेक्ट है। दिस प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, नोड्यूल एक्ट एज ए साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, एकदम बेटा सही है। नोड्यूल ही है वो जो जहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होगी, क्योंकि आपसे नॉट करेक्ट पूछ रहा है भी, याद रखना। द एंजाइम नाइट्रोजनेट कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, ये भी बेटा एकदम 100% सही है। नाइट्रोजनेज इनसेंसिटिव टू ऑक्सीजन, नो 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 बेटा, यहाँ पर इन वर्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेंसिटिव, ऑक्सीजन के लिए बहुत ही सेंसिटिव होगा। इसका मतलब बेटा ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ये गलत है स्टेटमेंट। लेग हीमोग्लोबिन स्कैवेंजर है, ठीक है। ऑक्सीजन एंड पिंकिश इन कलर या पिंकिश इन कलर, बेटा ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमसे पूछ क्या रहा है, नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट केवल और केवल कौन सा है, ये। तो आंसर करेक्ट हो गया हमारा थर्ड वाला। क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन प्लांट इज नॉट रीमोबिलाइज्ड। रीमोबिलाइज कौन सा नहीं होगा बेटा, यहाँ पर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये प्लांट है जो बेटा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाएगा, वो रीमोबिलाइज नहीं होगा। रीमोबिलाइज का मतलब कि वो देखिए कुछ ऐसे होते हैं, जैसे हम लोगों ने घरों में बेटा देखा है कि मान लेते हैं कि कोई ऐसे पर्सन होते हैं जो बेटा अपने मरने से पहले, जैसे बूढ़े हुए, मरने से पहले ही अपने बच्चों को जो भी रखे थे वो दे दिए। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो बेटा कुछ भी हो जाए हम एकदम नहीं देंगे, तो उनमें से उसको हम लोग बोल सकते हैं रीमोबिलाइज होना। रीमोबिलाइज का मतलब जैसे अब कोई एलिमेंट ऐसे है जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बना सकता है, जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होगा। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का मतलब जैसे कोई सेल मेम्ब्रेन बना रहा है, सेल वॉल बना रहा है, क्या वो मोबिलाइज होगा, नहीं होगा। तो इसका आंसर बेटा हमारा कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम, क्योंकि ये मोबिलाइज नहीं होगा। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का मतलब बेटा क्या होता है, अभी आपने कुछ देर पहले देखा अमोनिया से क्या बना, नाइट्राइट बना, नाइट्राइट से क्या बना, नाइट्रेट बना। तो ये यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन के लिए क्या चाहिए भाई, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया।
कौन सा बैक्टीरिया चाहिए? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया चाहिए। और जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, अब यहाँ पर देखिए ये हो गया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो अमोनिया का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट्स, आंसर हो गया बेटा। फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल, बेटा लेग हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है? ये करता है इनहिबिशन ऑफ नाइट्रोजनेज एक्टिविटी। बेटा यही, अगर ये जैसे नाइट्रोजनेज है, नाइट्रोजनेज क्या होगा? नाइट्रोजनेज, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एरोबिक कंडीशन में कभी भी काम नहीं करेगा। और इसके लिए क्या होगा? यहाँ पर लेग हीमोग्लोबिन इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। ठीक है। ऑक्सीजन रिमूवल होगा? नो। नोड्यूल डिफरेंशिएशन? नो। एक्सप्रेशन ऑफ द निव जीन? नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एसेंशियल मिनरल एलिमेंट? नॉट एन एसेंशियल मिनरल एलिमेंट, तो बेटा एसेंशियल मिनरल एलिमेंट फास्फोरस भी जरूरी है, सेल मेम्ब्रेन वगैरह बनाता है। आयरन बेटा ये क्लोरोफिल सिंथेसिस वगैरह करेगा। मैग्नीज है, ये भी बेटा क्या करेगा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर कराएगा। तो कैडमियम का रोल नहीं होता है, कैडमियम का रोल कोई भी नहीं होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कैडमियम। बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इन अ ग्रीन प्लांट, बेटा अभी मैंने आपको समझाया। Mn क्या करता है? Mn2+ और क्लोराइड, ये दोनों वाटर को क्या कराएंगे? वाटर को ऑक्सीजन में एंड बेटा ये प्रोटॉन में तोड़ते हैं पूरा। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो आ जाएगा ये। तो ये क्या करेगा? यहाँ पर यही प्रोसेस कहलाता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट? कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? चलिए बेटा देखते हैं। फास्फोरस इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सर्टेन न्यूक्लिक एसिड एंड ऑल प्रोटीन। देखने में तो एकदम सही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर आर कीमो ऑटोट्रॉप्स, ये एकदम सही है बेटा, इसलिए क्योंकि ये दोनों नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। ऑल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर द कीमो ऑटोट्रॉप्स, ये स्टेटमेंट सही है। एनाबिना नास्टाकर कैबिल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग, ये भी बेटा एकदम सही है। रूट नोड्यूल फार्मिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग लिव एज ए एरोबिक अंडर फ्री लिविंग कंडीशन, एकदम सही है ये। बेटा यहाँ पर कहाँ गलत है? ये भी तो सही दिखाई दे रहा है, लेकिन गलत कहाँ पर है? ये देखो, फास्फोरस इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यहाँ तक एकदम सही है। बट ये सर्टेन नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए? आल। न्यूक्लिक एसिड एंड जहाँ आल है यहाँ क्या होना चाहिए? सर्टेन। ये स्टेटमेंट इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया, और यही आंसर हमारा करेक्ट हो गया। फॉर इट्स एक्शन नाइट्रोजनेज रिक्वायर, नाइट्रोजनेज रिक्वायर, जब भी बेटा नाइट्रोजनेज के लिए क्या चाहिए? हाई इनपुट ऑफ एनर्जी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई इनपुट ऑफ एनर्जी। मतलब बेटा एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, देखिए अगर हम लोग नाइट्रोजन ले लेते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, ठीक है ना, ये और 16 ATP यूज होता है। तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन बन जाएगा। तो आपको एकदम 100% एंड बड़ा 16 ADP बनना चाहिए। आप एकदम याद कर लो कि एक अमोनिया बनाने के लिए 8 ATP की बेटा ज़रूरत पड़ेगी। इसका अलावा हाई इनपुट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बायोटिन? बायोटिन का मतलब विटामिन B7, और इसमें बेटा ये सल्फर कंटेनिंग होता है। क्या होता है? कैल्शियम होता नहीं, इसमें क्या पाया जाएगा? सल्फर कंटेनिंग। बायोटिन बेटा सल्फर कंटेनिंग होता है। फेरिडॉक्सिन सल्फर कंटेनिंग होता है। ठीक है। विच 2 डिस्टिंक्ट माइक्रोबियल प्रोसेस रिलीज डाइनाइट्रोजन फ्रॉम फिक्स्ड, अच्छा ये करा है बेटा 2 डिस्टिंक्ट माइक्रोबियल प्रोसेस रिलीज डाइनाइट्रोजन फ्रॉम फिक्स्ड नाइट्रोजन। अच्छा, फिक्स्ड नाइट्रोजन से कौन से ऐसे 2 प्रोसेस हैं जिसमें डाइनाइट्रोजन या N2 के फॉर्म में रिलीज होगा? तो बेटा यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है? यहाँ पर देखो, जैसे NO3 है तो NO3 से क्या बन जाएगा? N2 बन जाएगा। अगर NO3 से N2 बना तो ये प्रोसेस कहलाएगा डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है बेटा, एक तो ऐसा हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हमारे पास हो सकता है कि अगर हम लोग देखें
कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, जैसे बायोमास होगा, प्रोटीन वगैरह होगा, प्रोटीन में भी क्या होगा, तो प्रोटीन वगैरह से डेड बायोमास से यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोजिशन होगा, ये पहले क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा N2 में। तो मतलब बेटा ये भी क्या हो जाएगा, ये डीनाइट्रिफिकेशन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, एनारोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन एंड बेटा डीनाइट्रिफिकेशन। एनारोबिक मतलब ये देखो, अब इसके बाद ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, इसलिए ऑक्सीडेशन भी लिखा है। मतलब भाई अमोनिया से नाइट्राइट नाइट्रेट ये बनेंगे ना, तो ये ऑक्सीडेशन है ना, फिर डीनाइट्रिफिकेशन होगा। स्पेशलाइज सेल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन नास्टाक। तो बेटा जैसे हम लोग कोई भी नास्टाक का एक फिगर समझे, तो यहाँ पर क्या होता है, एक स्पेशलाइज थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट को हम लोग बोलते हैं सीट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहीं पर क्या होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन और फास्फोरस विजिबल फर्स्ट इन। ये दोनों बेटा ये मोबिलाइज्ड एलिमेंट होते हैं। कैसे होते हैं, मोबिलाइज्ड एलिमेंट होते हैं। जैसे ये सेंसेंट लीफ हुआ, ये हुआ बेटा सेनीसेंस लीफ। ठीक, ये करता क्या है कि अपने नाइट्रोजन और पोटेशियम को बेटा किधर की ओर, जो यंग लीव्स होती हैं, देखो या इधर बना लेते हैं, ये हुआ यंग लीफ। तो ये क्या करती हैं, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है और पोटेशियम है, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम ये हो गया बेटा, ये क्या करेगा, यहाँ से डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व होने के बाद फिर ये यहाँ से इसको मोबिलाइज करा देगा किधर की ओर, यंग लीफ की। तो पहले बेटा कहाँ पर डेथ होगी, कहाँ पर पहले दिखाई देगा। इसका मतलब कि अगर नाइट्रोजन और पोटेशियम को कहाँ लेके जाए, यंग लीव्स की ओर लेके जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर विजिबल होगा। मतलब कहाँ पर विजिबल होगा, सेनेसेंट लीफ। सेंसेंट का मतलब कि जो थोड़ी सी एज्ड या पुरानी पत्तियाँ या छीड़ हो चुकी हैं पत्तियाँ, उनमें से। क्लियर है ये। मिनरल नोन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर प्लांट ग्रोथ इंक्लूडेड। तो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें सबसे पहला हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट को मैंने आपको समझाया था। CHON कॉन, PKMSC। बेटा मुझे ये बताना है कि अब इसमें हम लोग मैच करा लें। देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर एंड कैल्शियम। चलो बेटा, कैल्शियम सही है, मैग्नीशियम भी सही है, बट यहाँ पर बेटा मैग्नीशियम, यहाँ पर मैग्नीशियम था, ये Mn है, Mn। इसका मतलब कि ये गलत हो गया, Cu हमारे में है नहीं, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। चले बेटा दूसरे, पोटेशियम है अपने में, है, फास्फोरस है, हाँ, सेलेनियम नहीं है, ये गलत हो गया, बोरान नहीं है, ये गलत हो गया। यहाँ पर आइए, ये स्टेटमेंट गलत। मैग्नीशियम, MgSFe, जिंक, बेटा इसका मतलब ये है, बट ये दोनों नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। बचा क्या बेटा, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर एंड कैल्शियम। देखो फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है, तो मैच करा लिया हम लोगों ने। तो इस टाइप से बेटा क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इनएक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजनेज बेटा इन द पॉइजनिंग प्रिवेंटेड बाय द, मैंने अभी आपको बताया, लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है, नाइट्रोजनेज को इनएक्टिवेशन से बचाता है। द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस केम फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। बेटा अभी कुछ देर पहले आपसे बताया, वाटर का ब्रेकडाउन होगा। अगर मान लो ये है, तो यहाँ पर बेटा चाहिए मैग्नीज एंड क्लोराइड, कुछ बेटा कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, बट ये दोनों एलिमेंट फोटोलिसिस ऑफ वाटर का काम कराएगा। मतलब मैग्नीज है ना, तो यहाँ पर बेटा Mg है, ये इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर भी मैग्नीज एंड पोटेशियम है, ये इसलिए बेटा ये गलत हो गया।
मैग्नीज एंड मॉलिब्डेनम है, यहाँ पर बेटा MO है, इसलिए ये गलत हो गया। आंसर हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द 3 आर माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो बेटा इसमें सारे आंसर करेक्ट नहीं है, क्योंकि आप किसी एक को मैक्रोन्यूट्रिएंट में लेके जाओगे। तो देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल 3 आर माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो बेटा आप ये देखो, बोरान इसमें केवल और केवल कौन सा है, कोई नहीं। आयरन, कापर, मॉलिब्डेनम नहीं है। मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, मैग्नीज बेटा गलत है, ये इसमें से कोई भी नहीं है। तो ये एक टाइप से बोनस का क्वेश्चन है बेटा। ये सेलेक्ट द मिसमैच। हाँ ठीक है, आइए। फ्रैंकिया एलनेस, ये सही है बेटा। राइजोबियम, अल्फा अल्फा मतलब कोई भी लेगुमिनस प्लांट हो जाएगा। एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सर है। रोडोस्पाइलम बेटा माइकोराइजा। माइकोराइजा बेटा क्या होता है, माइकोराइजा में ग्लोमस होता है। माइकोराइजा का जो स्पीसीज होता है ग्लोमस होता है। ये बैक्टीरिया बेटा रोडोस्पाइलम नहीं होता है। रोडोस्पाइलम फोटोसिंथेसाइजर होता है या फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, यही इसलिए गलत है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म आयरन इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। प्लांट्स हो या एनिमल्स हो बेटा, आयरन हमेशा जब भी एब्जॉर्ब होगा वो किस फॉर्म में होगा, फेरिक के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होता है। प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय नाइट्रोजन रूट नोड्यूल इन द आर। तो बेटा ये क्या करेगा, अब मैंने अभी बताया था कि जैसे ये नाइट्रोजन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन 16 ATP। बाकी बेटा यहाँ पर कौन सा एंजाइम, नाइट्रोजिनेज। और ये क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल बेटा अमोनिया बनाएगा, 1 मॉलिक्यूल बेटा हाइड्रोजन बनाएगा और 16 ADP बनाएगा। तो अल्टीमेटली बेटा आप ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पर 8 होगा तो यहाँ पर भी बेटा बैलेंस कर लेंगे इसको। तो अल्टीमेटली अमोनिया एंड हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा। मैच द फॉलोइंग कंसर्न एलिमेंट। तो बेटा आइए देखते हैं। आयरन, आयरन क्या होगा भाई, आयरन का मेन काम होता है क्लोरोफिल सिंथेसिस करना, मतलब आयरन ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, ठीक। जिंक क्या करता है, बायोसिंथेसिस, मतलब कि ये ऑक्सीजन की सिंथेसिस करता है। ऑक्सीजन की सिंथेसिस मतलब बेटा चौथा। बोरान, बोरान पालन जर्मिनेशन दूसरा। मैग्नीज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो आंसर बेटा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इन्हिबिटरी सब्सटेंस। तो ये बेटा दूसरे चैप्टर का है, चलिए ठीक है। और ये इस चैप्टर के भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बेटा हम लोगों ने सॉल्व किया, देखा, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बेटा नहीं आए, घूम फिर करके वही सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और इसको इससे पहले के जितनी भी वीडियोज़ हैं बेटा उनको देखते रहिए, अपने साथियों को बताते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपके साथियों का भी आपके साथी भी कुछ एडवांटेज उठा सकें। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।